हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, आज आप थंबनेल देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स 14 डे 14 टॉपिक सुपर फास्ट रिवीजन विद स्पेशल स्टडी। क्लास 9th का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो हैं टॉपिक्स का क्विक रिवीजन कर सकते हैं और चीज़ों को और बेहतर समझ सकते हैं। तो इन 14 दिनों में हम 14 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनका सुपर फास्ट रिवीजन हम आपके सामने देने वाले हैं। ठीक है? और जिससे कि आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएँ और अपनी टेक्स्ट बुक से आप रिवीजन क्वेश्चंस लगाइएगा, जिससे कि आप और चीज़ों को बेहतर समझ सकें। देख लीजिए, देखिए आज का टॉपिक जो है वो है रियल नंबर। पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट आपको दिखा देते हैं, जिसके ज़रिए आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएँगे। जैसे कि देख लीजिए, इसमें कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो किस तरीके से रेशनलाइज़ेशन होता है। ठीक है? रेशनलाइज़ेशन के बाद किस तरीके से उसको हम रेशनलाइज़ उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो हम चीज़ें देखने वाले हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं और उसमें कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है? और स्क्वायर रूट जो होता है, तो उसको किस तरीके से हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और एक्सपोनेंट के कुछ लॉ को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट जो आता है, चलिए हम इंटीजर से शुरुआत करते हैं इसका। जो रियल नंबर जो होता है, देखिए देखिए रियल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर ड्रॉ किए जाते हैं, उनको रियल नंबर बोला जाता है। द नंबर विच कैन बी ड्रोन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है? और तो उनको देखो क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें जो नंबर जो दे रखे हैं, देखिए -1 -2 -3 0, और इधर पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 2 3। ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है? तो रियल नंबर अब देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है? यानी कि ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेशनल और ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है? देख लीजिए। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। और क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब जो जीरो नहीं होना चाहिए क्यू। ठीक है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है? और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि 2 3 4 5। इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे, अपॉन 1 लगा देंगे, अपॉन 1 लगा देंगे, ये क्या है, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है? क्या है ये, रेशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने डिनोमिनेटर में लगाया है, तो आप न्यूमिनेटर में भी लगा के देख लीजिए। तो हमने लगाया 1/2, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस ये रेशनल नंबर है। 3/4, क्या ये रेशनल नंबर है, आप कहेंगे, आपका आंसर होगा यस ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर है ना, बताइए। अब देखिए, अगला हम डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हों, और मतलब उसका उल्टा, रेशनल का उल्टा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है ना, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे √2, √3, √5। अब आप कहेंगे कि सर √4 तो रह गया बीच में, आपने √4 क्यों छोड़ दिया है। देखिए बच्चों, √4 जो होता है वो क्या होता है, √4 किसका स्क्वायर होता है, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है कि नहीं होता है। तो उसका 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 तो आएगा। यानी 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ पर √4 नहीं लिया है। ठीक है? तो √2, √3 और √5 ये क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें आप इरेशनल की कैटेगरी, जैसे यहाँ पर देखिए √2 √3 का ही दे रखा है। ठीक है ना, देखिए। अब देखिए रेशनल नंबर को क्लासिफाई किया गया है इसमें इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। देखिए इंटीजर क्या होता है, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर नोन एज इंटीजर। जो भी सभी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। नेगेटिव वैल्यू में -1 -5 -7 -100, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये सब नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है? और पॉजिटिव वैल्यूज में आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि 1 2 7 8 9, सो ऑन, जो भी आप लेना चाहो वो सब क्या है, देखिए वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर स्टार्ट जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए इसमें दे रखा है, आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे कि 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक दे रखा है इसमें। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट किए, होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए और इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर ना? तो रेशनल और इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको पॉइंट्स। ठीक है। और इंटीजर का मैंने आपको बताया था, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट रह जाता है कि रेशनल हो गया, लेकिन अब इसमें जो इरेशनल नंबर हैं वो किस तरीके से आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रूट 4 है, तो रूट 4 को आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। तो देखिए रूट 4 का मतलब है कि यहाँ पर ये पावर जो होती है ये 2 होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब रूट हटेगा तो ये जो पावर आएगी ये आएगी 1/2। रूट हटने का मतलब है 1/2 पावर। और 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ। यानी जो रूट हटाया हमने वो ये हो गई 1/2, और इस 4 को लिखा 2 की पावर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाता है? 2 बच जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। किसका? रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 का रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मान लीजिए कोई भी रूट हटेगा, जैसे रूट n है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 इस तरीके से ही आएगा। क्लियर है ना? बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए यस। अगर आया तो, नहीं आया तो आप नो करिए। जैसे अभी बोला रूट 5, रूट 5 का मतलब क्या? 5 की पावर 1/2। सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है। यानी ये हो गया स्क्वायर रूट। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने बोला कि आपको जो है 24 इसका रूट निकालना है, क्या आएगा? 24 का रूट निकालना है तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इसका फैक्टर जो होगा 6 4 जा 24 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है। अब स्क्वायर रूट है यानी स्क्वायर निकालना है तो दो दो के पेयर बनेंगे, यानी ये पेयर पूरा क्या है इसमें बन चुका है। ठीक है। तो यानी कि एक जो पेयर बना है उसको हम बाहर रखेंगे और इसको लिख देंगे 2 रूट। जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंदर छोड़ देते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जिसका पेयर पूरा बन जाता है उसको बाहर रख देते हैं, जिसका पेयर पूरा नहीं बनता उसको अंदर रख देते हैं, अंदर ही छोड़ देते हैं जी। ठीक है। बोलिए। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, √48। इसका आप मुझे करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? जैसे क्यूब रूट का मतलब ये हो गया कि जैसे ले लिया हमने 27। ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना है। देखिए तो यहाँ स्क्वायर था तो वहाँ 2 होता था, लेकिन यहाँ आया होगा 3। ठीक है। तो देखिए अब ये हो जाएगा। देखिए 27 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताइए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसकी भी होल पावर 1/3, क्योंकि ये पावर यहाँ 3 है भाई, क्यूब रूट निकालना है ना आप। तो इसकी पावर 3 आएगी, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 3 इसका आंसर हो गया। क्योंकि 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का क्यूब रूट होता है। बताइए। तो इसकी एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ कि अगर इस तरीके से बन रहा है क्यूब रूट आपको निकालना है तो इसका जो आंसर आएगा वो, जैसे मान लीजिए दोबारा बताता हूँ, अगर इसका n का क्यूब रूट निकालना है तो इसका आंसर आएगा n की पावर 1/3। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
देखिए एग्जाम्पल भी इसमें दे रखे हैं आप लोगों को, नीचे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये दे रखे हैं देखो। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने वो पहले लिया था 24, रूट 24। अब इस रूट 24 को आपको चेंज करना है किस फॉर्म में, क्यूब रूट निकालना है, यानी यहाँ हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ऐसे मत कर देना कि आप 3 ऐसे बड़ा सा लिख दिया और फिर ऐसे करके 24 लगा दिया ऐसे, ये गलत हो जाएगा। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस रूट 24 में, तो आप ये बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ये गलत है। अगर आपको क्यूब रूट पूछे तो ये गलत है, ये सही है क्योंकि ये इसमें बंद रहता है। देखिए अब आपको 24 का क्यूब रूट निकालना है, तो अभी फैक्टर बताया था मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 2 6, 6 4 24। अब देखिए इसमें स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था, 2 के पेयर बनाए थे, लेकिन इसमें बनाने हैं आपको 3 के पेयर। ठीक है, देखिए 3 का एक पेयर बनना है कि नहीं बनना है, एक पेयर बनना है ना, तो ये हो जाएगा 2, जिस जो पेयर कंप्लीट है वो बाहर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3। क्लियर है ना, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ एक्सपोनेंट की कुछ लॉज डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पहले चैप्टर में यूज हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, इसको बोला गया प्रोडक्ट लॉ, यानी कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जब इंटू में दोनों पावर होती हैं तो इसका हो जाता है मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इसको ऐड कर देते हैं पावरों को। ठीक है, ए की पावर एम प्लस एन, समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 5 दे रखा है और 2 की पावर दे रखा है 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 की पावर 5 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 11। बताइए समझ में आया कि नहीं, आप पहला लॉ। देखिए दूसरा देख लेते हैं, कोशेंट लॉ, यानी ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। क्लियर है ना, समझ गए ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि ए की पावर मान लीजिए 10 दे रखी है आपको। ठीक है, और इसमें डिवाइड करना है ए की पावर 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर पावर ऐसे ही डिवाइड नहीं हो जाएगा कि आप ऐसे मत कर 5 2 10, ऐसे मत कर देना। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 ए की पावर 10 - 5, यानी कि ये हो जाएगा ए की पावर 5 इसका आंसर। क्लियर है। देखिए तीसरा लॉ देख लेते हैं, पावर लॉ। पावर का लॉ का मतलब है ए की पावर अगर एम दे रखी है, उसकी पावर एन दे रखी है और उसकी पावर ओ, मान लीजिए कितनी पावर दे रखी है, तो सभी पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन इंटू ओ। क्लियर है ना। बताइए, बहुत सारे लॉ डिस्कस करे हुए हैं ऑलरेडी हमने। देखिए अगला देखा रेसिप्रोकल लॉ। रेसिप्रोकल का मतलब हो जाता है ए अपॉन बी की पावर, अगर कोई भी माइनस में दे रखा, -1 दे रखा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाता है उस पावर का। तो ये 4 लॉ आपके इस चैप्टर में यूज हुए हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए एक अगला टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, रेशनलाइजेशन वाला। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें रेशनलाइजेशन, यानी कि ये तो देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर दे रखा है कि मान लीजिएगा अगर 1/√r दे रखा है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √r होगा। पूछो क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 1/√2 का आपको रेशनलाइज करना है, तो देखिए इसका जो वो रेशनलाइज होगा, ये देखो ऐसे होगा 1/√2। अब देखो इसमें जो मल्टीप्लाई करना है हमें, ऊपर नीचे सेम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी रेशनलाइज फैक्टर हमारा क्या है, √2 तो है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेशनलाइजेशन का। क्लियर है ना। देखिए अगला लॉ दे रखा है इसमें कि 1/√r - s, तो देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 1/√r - s। देखिए इसमें क्या काम करेंगे, इसके अपोजिट सिंबल से, यानी इसका √r + s
रूट आर प्लस एस, यानी इसके अपोजिट सिंबल से, यानी जहाँ माइनस है ना, इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना। यानी इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको क्या दिया गया है, रूट आर प्लस एस। जैसे क्वेश्चन लीजिए 1/√2 प्लस, सॉरी इधर √3 ले लीजिए, √3 + 2। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, तो देखिए करने का तरीका वही है, 1/√3 + 2 इंटू √3 - 2 इंटू √3 - 2। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऊपर तो √3 - 2 रहेगा, लेकिन नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3 - 2 अपॉन -1। ठीक है, तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। सेकंड लॉ क्लियर हो गया ना। अब देखिए अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है 1/√5 + s। तो ये भी सिंपल है, यानी कि इसमें अगर 1/√5 + s है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √r - s, क्योंकि अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/√r + s, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √r - s अपॉन √r - s। ठीक है, अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई होता है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिया 1/√4 + 2, √4 ना लेके कुछ और लीजिए, क्योंकि √4 परफेक्ट स्क्वायर है। √4 इसका जो वो आएगा स्क्वायर आएगा, 2 तो आएगा, ये हो जाएगा। जैसे ले लीजिए आप 5 ले लीजिए, √5 + 3 ये ले लीजिए। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप सीधे सीधे कर लीजिए। इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यानी कि 1/√5 + 3 इंटू √5 - 3 अपॉन √5 - 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ए प्लस बी माइनस की आइडेंटिटी लग रही है। देखिए तो ऊपर क्या बचे, √5 - 3 अपॉन, नीचे ए प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो देखो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा √5 - 3 अपॉन 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 9। तो 5 में से -9, यानी कि ये बचेगा -4। क्लियर है ना। तो आप इस माइनस को ट्रांसपोज करें तो 3 माइनस √5 अपॉन 4। क्लियर है ना। अरे कॉमन लेके ट्रांसपोज कर दिया भाई इसको। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले लॉ पे आ जाइए। अगर दोनों रूट कंडीशन माइनस दे रखी है तो उसका आंसर आपको पता है, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा बीच में, यही रेशनलाइजिंग फैक्टर है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं एक इसका भी, जैसे कि 1/√2 + √3 ये दे रखा है, सॉरी माइनस वाला लेना है। देखिए 1/√2 - √3 ये लेना है, तो इसका हो जाएगा 1/√2 - √3 इंटू इंटू 1/√2 + √3 और √2 + √3। ठीक है, तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आएगा √2 + √3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये हो जाएगा √2 + √3 अपॉन -1। बताइए, और इसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, कॉमन लेके करेंगे तो √3 - √2। या आप ऐसा करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे इसमें, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एक प्लस वाला और देख लीजिए। जैसे यहाँ प्लस है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, माइनस वाला हो जाएगा। जैसे कर लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 1/√2 + √3, इसको करते हैं 1/√2 + √3 इंटू √2 - √3 इंटू √2 - √3।
तो ऊपर जो आंसर बचेगा क्या बचेगा, √2 माइनस √3 बचेगा, और नीचे √2 का स्क्वायर 2, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन -1। ठीक है, इसको आप ट्रांसपोज कर सकते हैं आप आसानी से, तो √3 माइनस √2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इस फिगर से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में लाई करता है। देखिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, और होल नंबर जो होते हैं वो सभी इंटीजर के अंदर लाई करेंगे, और ये इंटीजर की कैटेगरी में कौन आएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल रेशनल जो लाई करेंगे वो रियल नंबर की कैटेगरी में लाई करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा ऑल इरेशनल नंबर्स आर। अब देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन दे रखा और इरेशनल नंबर्स आर। देखो, इरेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर ही तो होते हैं, तो आप सीधे सीधे टिक कर दिएगा रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और अपनी टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चंस लगाइएगा, आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।